उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 बार लगातार सरकार बनाने का इतिहास तो रच दिया, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी पार्टी की टेंशन जस की तस बनी हुई है। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकों का दौर चला, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने शिरकत की। साथ ही कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। साफ है कि पहाड़ की सरकार का सरदार चुनने के लिए माफ कीजिएगा, भाजपा की टेंशन अब लगातार बरकरार है। इसका फैसला कल होगा कि आखिर कौन चुना जाएगा पहाड़ का सरदार। पहाड़ की सरकार का सरदार कौन होगा, ये सस्पेंस अब भी कायम है और इसे लेकर भाजपा का मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उत्तराखंड की सरकार को लेकर बैठकों के कई दौर चले। उत्तराखंड में सरकार कैसी होगी और सीएम का चेहरा कौन होगा, ये तय करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी अमित शाह के घर पहुंचे, जहां पर कई घंटे तक उत्तराखंड की सरकार को लेकर चर्चा हुई। पहले आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड की सरकार को लेकर हुई बैठक में कौन कौन शामिल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के घर उत्तराखंड सरकार पर बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक भी हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बैठक में फीडबैक लिया गया। उत्तराखंड में भाजपा ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये पहली बार हुआ कि उत्तराखंड में किसी पार्टी ने 2 बार लगातार सरकार बनाई हो, लेकिन इस चुनाव में मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर चुनाव हार गए, जिस वजह से सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं पुष्कर सिंह धामी के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो कि उत्तराखंड का सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जो कि उत्तराखंड का सीएम बनने के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये भी समझाते हैं कि उत्तराखंड में सरकार का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि खटीमा सीट हारने की वजह से पेच फंसा हुआ है। कुमाऊं के ब्राह्मण नेता अजय भट्ट पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जा चुके हैं। ऐसे में गढ़वाल के ठाकुर चेहरे को भाजपा सीएम बना सकती है। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत गढ़वाल का बड़ा ठाकुर चेहरा है। सौरभ बहुगुणा और रितु खंडूरी के नाम की भी चर्चा हो रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में हिस्सा लेने से पहले कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की सरकार दोबारा चुनकर पुराने मिथक को तोड़ दिया। साथ ही ये भी कहा कि सीएम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए हैं वो आए हैं, उन सभी पर चर्चा यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है सीएम को लेकर के, क्या मोहर लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर के? देखिए, चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के पास उत्तराखंड में कई चेहरे हैं और सभी मजबूत दावेदार हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये भी दावा किया कि उत्तराखंड में जो जीत मिली है वो उनके काम पर मिली है। सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की, जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। तमाम दावों के बीच उत्तराखंड की सरकार कैसी हो, इसका खाका खींचने के लिए दिन भर दिल्ली में मंथन हुआ, जहां पर भाजपा आला कमान ने सीएम के नाम को लेकर चर्चा की। माना जा रहा है
कि उत्तराखंड में सरकार कैसी होगी, इसका फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसका आखिरी फैसला पीएम मोदी की मुहर लगने के बाद ही सामने आ पाएगा, जिसके लिए फिलहाल सोमवार तक सभी को इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।